सेट। दोस्तों इमेजिन करो कि आपकी 4 करोड़ की लॉटरी लगती है, तो आप उतने पैसों का क्या करोगे? उस पैसों से आप चाहो तो आप घर खरीद सकते हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप चाहो तो बहुत सारी कार्स खरीद सकते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक इंसान ने वॉरेन बफे के साथ सिर्फ 2 घंटे लंच करने के लिए 4.5 करोड़ पे किए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा स्पेंड करने का एक बहुत ही बुरा तरीका है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो 4 करोड़ उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोनीश पबराई की, जो पिछले 20 सालों से ऑन एन एवरेज 25% का कंपाउंडेड रिटर्न कमाते आ रहे हैं, जो एक बहुत ही स्पेशल रिकॉर्ड है क्योंकि ये उन्होंने यूएस में रहते हुए अर्न किया है और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत कम होता है। तो अगर आप यूएस के स्टॉक मार्केट से 7-8% का भी रिटर्न कमा लो, जो एक डिसेंट रिटर्न माना जाता है, जिस तरह इंडिया से अगर आप 12 या 15% का रिटर्न कमा लेते हो, तो वैसी कंट्री में रह के इन्होंने 25% का रिटर्न कमाया है और वो भी इतने लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये काबिले तारीफ चीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 20 सालों में इनके पास काफी सारे इन्वेस्टर्स आते रहते हैं जो इनको अपना पैसा देते हैं ग्रो करने के लिए, और इसीलिए अभी ऑलमोस्ट 600 मिलियन यूएस डॉलर्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो होने के बाद भी ये ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाते रहते हैं। और दोस्तों इनकी स्ट्रेटेजी की खास बात ये है कि ये किसी भी स्टॉक से 10 या 20% का प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचते। इनफैक्ट अगर इनको किसी स्टॉक से अपने पैसे सिर्फ डबल होने का चांस लगता है, मतलब 100% प्रॉफिट का चांस, तो ये उसे भी छोड़ देते हैं। वो किसी भी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करते जब इनको उसमें 5-10 गुना प्रॉफिट मिलने का चांस लगता है, वो भी अगले 3 से 5 सालों में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतने सारे अच्छे स्टॉक्स के आइडियाज लेके आते कहाँ से, क्योंकि ये 600 मिलियन डॉलर्स का फंड मैनेज करते और वो भी सब अकेले। उनकी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयज या एनालिस्ट नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है, जो आप और मैं बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इसके लिए हमें मोनीश पबराई की स्टोरी को समझना होगा। तो दोस्तों मोनीश एक बहुत ही गरीब इंडियन फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके डैड वैसे तो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके डैड का बिजनेस इतना अच्छा चलता नहीं था, तो वो हर महीने कोई दूसरा नया बिजनेस स्टार्ट करते थे, जिसकी वजह से उनकी इनकम स्टेबल नहीं रहती थी। और काफी बार ऐसा होता था कि उनके घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और पढ़ाई में भी मोनीश इतने खास नहीं थे। अगर क्लास में 50 बच्चे होते थे तो उनका रैंक हमेशा 48 या 49 आता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मोनीश बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगे। उनकी टीचर ने उनसे कहा कि तुम इतने स्मार्ट हो, तुम्हारा IQ तो 180 या 200 का होना चाहिए, तो तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो? और उस दिन के बाद से मोनीश हमेशा स्पेशल फील करने लगे और जल्दी अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके वो यूएस की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। फिर वहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने अच्छे से प्रॉफिट तो कमा लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो उनके डैड फेस करते थे, कि उनको बिजनेस चलाने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। और तब उन्होंने रियलाइज किया कि बिजनेस स्टार्ट करना इजी होता है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुली चलाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और उसके लिए आपको कंटिन्यूस एजुकेशन लेते रहना पड़ता है। और तब मोनीश डिसाइड करते कि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लोग अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करते। और तब एक दिन वो वॉरेन बफे के बारे में रीड करते। तब उनको पता चलता है कि वॉरेन बफे तो पिछले 50 सालों से बहुत सारे बिजनेस में सक्सेसफुली इन्वेस्ट भी करते आ रहे हैं और सक्सेसफुली रन भी करते आ रहे हैं। और कुछ बिजनेस तो ऐसे थे जो डूब रहे थे, जिनको वॉरेन बफे ने सक्सेसफुल बना दिया। तो मोनीश ने पहली फुर्सत में वॉरेन को एक लेटर लिखा कि वो उनके लिए काम करना चाहते। उसके बदले वो उनसे कोई भी सैलरी नहीं लेंगे, वो बस सीखने के लिए आना चाहते। और वॉरेन उनसे जो भी काम कराएंगे वो करने के लिए रेडी है। लेकिन वॉरेन ने उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये बोल के कि वो अकेले काम करना पसंद करते। तो मोनीश ने यहाँ पे हार नहीं मानी और उन्होंने वॉरेन की सारी फेमस बायोग्राफीज रीड कर ली, उनके सारे लेटर टू शेयर होल्डर्स पढ़ लिए और उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज और उनके पोर्टफोलियो को अच्छे से स्टडी किया, ये समझने के लिए कि आज वो इतने सक्सेसफुल क्यों है। और तब उन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखे, जो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को काफी डिटेल में समझाने वाला हूँ। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो वॉरेन की इस ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी को और उनके पोर्टफोलियो को फॉलो करेंगे। अब दोस्तों यूजुअली लोगों को लगता है कि हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी को या उनके पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें खुद से कोई न्यू स्ट्रेटेजी और अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और आपको बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यही कहेंगे। इनफैक्ट मैंने भी अपने पास्ट वीडियो में कहा है कि आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो यूं ही कॉपी नहीं करना चाहिए। लेकिन मोनीश ने कॉपी करने के साथ अपनी स्ट्रेटेजी में एक ट्विस्ट ऐड किया है, जिससे ये सारा खेल बदल जाता है। उन्होंने वॉरेन के साथ दूसरे जितने भी सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर्स है, उन सब की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी रीड की, उनके पोर्टफोलियो को स्टडी किया और फिर वो उन सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो फॉलो करते। अब दोस्तों मोनीश एक अकेले इंसान नहीं है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश करते। दुनिया में बहुत सारे लोग छोटे बड़े स्केल पे ऐसा करते होंगे। इनफैक्ट आपने भी कभी न कभी किसी बड़े इन्वेस्टर्स को देख के या न्यूज में देख के स्टॉक्स बाय किए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते।
तो मोहनीश कॉपी करके इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए कि वो $600 मिलियन का एक फंड मैनेज करते? तो दोस्तों इसका आंसर है कि वो जो 3 इंपॉर्टेंट लेसन की मैं बात कर रहा था जो मोहनीश ने वॉरेन से सीखे, उसमें से सबसे पहला लेसन है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसे मेजोरिटी लोग मिस कर देते। तो जब भी मोहनीश देखते कि कोई बड़ा इन्वेस्टर कोई न्यू कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, तो वो कंपनी को एनालाइज करने के लिए पिक करने से पहले खुद से पूछते कि इज दिस समथिंग आई ट्रूली अंडरस्टैंड, क्या मुझे ये कंपनी के बारे में अच्छे से पता है। अब इसका मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट है dataroma.com, जिसका मेंशन मोहनीश ने खुद काफी बार किया है। तो यहाँ पे सुपर इन्वेस्टर्स के सेक्शन में हम सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो फ्री में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिल गेट्स का पोर्टफोलियो है, बिल एक्मैन का है, कार्ल आइकन का है, चार्ली मंगर और ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स, और वॉरेन बफे का भी पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे फ्रेशली अपडेट होकर मिलता है। मतलब ये डेटा यूजुअली हर क्वार्टरली अपडेट होता है। जैसे यहाँ पे हम बिल गेट्स पे क्लिक करते तो हमें उनका पोर्टफोलियो दिखेगा। अब ये स्टॉक्स हो सकता है कि उन्होंने काफी सालों पहले खरीदे हो, तो उसके लिए आप यहाँ बाय पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको बिल गेट्स के रिसेंटली बाय किए हुए स्टॉक्स दिखेंगे। तो आप इस लिस्ट में से अपने फेवरेट इन्वेस्टर को ढूंढ के उनके पोर्टफोलियो के न्यू स्टॉक्स को पता लगा के उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि ये सब लेजेंडरी इन्वेस्टर है जो 20, 30, 40, 50 साल से इन्वेस्टिंग करते आ रहे हैं। तो ये सब ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं जिसमें उनको कुछ ही सालों में 5-10 गुना प्रॉफिट मिलने का चांस लगता है। अब दोस्तों ये लिस्ट मैं काफी सालों से देखता आ रहा हूँ, लेकिन कभी ये मेरे इतने काम आई नहीं। जैसे 2015 में जब वॉरेन बफे ने एक बहुत ही अच्छा अमाउंट एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया था और तब वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही थी, तो उस टाइम पे इंडिया से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफी डिफिकल्ट। और तो इसके बाद मोहनीश ने दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये सीखा जब उन्होंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों टाइप के लोगों में फर्क सिर्फ ये होता है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मेजोरिटी स्टॉक्स को रिजेक्ट कर देते। जैसे वॉरेन बफे अपने डेस्क पे एक बॉक्स रखते जिसमें टू हार्ड लिखा होता है। तो जब भी वो कोई ऐसे स्टॉक या इन्वेस्टमेंट को रिसर्च करते जिसके बारे में उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है या उनको ज्यादा समझ में आता भी नहीं है, तो उस कंपनी की रिपोर्ट को उस बॉक्स में डाल देते और अगले स्टॉक को रिसर्च करना शुरू कर देते। तो मोहनीश भी जब स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे होते तो वो हर स्टॉक को रिजेक्ट करने का रीजन ढूंढते। मतलब अगर कोई स्टॉक भले ही बहुत सारे एस्पेक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो एक भी एस्पेक्ट में थोड़ा सा कम है तो उसे रिजेक्ट कर देते। तो इसी तरह वो काफी सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स को देखते और उसमें से वो काफी सारे स्टॉक्स को एक ही मिनट में रिजेक्ट कर देते। और इसके साथ में कंपनी सिलेक्ट करते टाइम वो ये भी देखते कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने क्लियर और सिंपल है, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है। मोहनीश के पास कोई भी फाइनेंस या कॉमर्स की डिग्री नहीं है, उन्होंने तो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। तो इसीलिए उनका मानना है कि जो भी कंपनी अपनी रिपोर्ट्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी खुद नहीं चाहती कि हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें। फिर दोस्तों तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वो कोई भी एकेडमिक फाइनेंस की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी को फॉलो ही नहीं करते। उनको बस जहाँ जो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो वो उसमें हेविली इन्वेस्ट कर लेते, फिर चाहे वो पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री से हो। जैसे फिलहाल उन्होंने पूरे यूएस में से सिर्फ 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और पूरे इंडिया में से उन्होंने 3 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने फिलहाल चाइना और टर्की जैसी कंट्री में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ भी उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मोहनीश हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आपके सक्सेसफुल होने के पीछे कुछ गिने चुने रीजंस होते हैं जो हम सब आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके फेल होने के पीछे हजारों रीजंस होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वॉरेन के फेल स्टॉक्स और दूसरे काफी सारे इन्वेस्टर्स के फेल्ड इन्वेस्टमेंट की केस स्टडी को पढ़ के एक बहुत ही लंबी लिस्ट बनाई है कि इन्वेस्टर ज्यादातर कौन सी वजह से फेल होते हैं। जिससे अल्टीमेटली हुआ ये कि उन्होंने एक 150 क्वेश्चंस की चेकलिस्ट बना ली है जो वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसे यूज करते। और अगर उनकी खुद की कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है तो वो काफी टाइम तक बैठकर उसमें रिसर्च करते कि उसमें क्या गलत हुआ था और अपनी मिस्टेक को पब्लिकली एक्सेप्ट भी करते ताकि वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करे। और दोस्तों वॉरेन बफे ने 1956 से लेके 1969 के बीच एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप रन की थी जहां वो दूसरों का पैसा मैनेज करते थे। तो मोहनीश भी वॉरेन की तरह सेम इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म चलाते और उन्होंने फीस स्ट्रक्चर भी सेम रखा है। इसमें वो अपने इन्वेस्टर्स से कोई भी फीस नहीं लेते। उनका मेन फोकस अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट कमाना होता है और अगर वो ऐसा करते तो ही वो इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा लेते, क्योंकि वॉरेन बफे भी ऐसा ही करते थे। और वॉरेन बफे ने ये स्ट्रक्चर अपने गुरु बेंजामिन ग्रैहम से सीखा था, वरना बाकी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज एक फिक्स्ड फी लेती है, फिर चाहे आपका पोर्टफोलियो लॉस में हो या प्रॉफिट में। तो इस फी स्ट्रक्चर की वजह से मोहनीश हमेशा बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते, जिसकी वजह से वो 20 सालों से कंटिन्यूसली 25% का रिटर्न कमाते आ रहे हैं। दोस्तों आज मोहनीश की नेटवर्थ लगभग 1400 करोड़ की है, जो उन्होंने फ्री के रिसोर्सेज को यूज करके बनाई है। इसीलिए इतने पैसे कमाने के बाद उन्होंने सोचा कि वो इन पैसों का क्या करेंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने वॉरेन बफे को कॉपी कर लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी वॉरेन की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे।
तो उन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ से वो आए हैं यानी इंडिया से, तो वो यहाँ की एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन शुरू किया, जो बिहार के बहुत ही पुअर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है। जिन बच्चों के पास 2 टाइम का खाना खाने का पैसा भी नहीं होता है, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड होते हैं, तो मोहनीश उनको अपनी फाउंडेशन के थ्रू हर एक फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करते हैं और उन्हें इंडिया के सबसे टफेस्ट IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की कोचिंग दी जाती है। तो अभी तक उनकी फाउंडेशन के थ्रू काफी सारे बच्चों को IIT में एडमिशन मिल गया है और फिर वो अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब करके सेटल हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए उनकी फाउंडेशन से ही पढ़ाई करके तालपत्रा नाम के एक लड़के ने IIT मद्रास से अपनी डिग्री खत्म की। फिर उनको गूगल कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिली जिसमें उनका पैकेज करोड़ों में था। फिर तालपत्रा ने अपने पेरेंट्स को इंडिया में एक नया घर खरीद के दिया जिसमें उन्होंने 2 बेडरूम्स और AC जैसी फैसिलिटीज रखी। दोस्तों, ये तालपत्रा वही लड़का है जब मोहनीश पहली बार उससे मिलने उसके घर गए थे तो मोहनीश को नाश्ता कराने के लिए तालपत्रा के घर पे एक टेबल भी नहीं थी, तो उन्होंने मोहनीश को चाय एक स्टूल पे बिठा के सर्व की थी। और आज वही बच्चा दुनिया की सबसे टॉप कंपनी में करोड़ों का पैकेज कमा रहा है और उसके घर वाले कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर मोहनीश ने ये फाउंडेशन स्टार्ट नहीं की होती तो शायद अभी तालपत्रा 2 वक्त की रोटी के लिए बिहार के किसी गाँव में मजदूरी कर रहा होता। तो ये सब चीजों की खबर जब वॉरेन बफेट को पहुंची तो उन्होंने मोहनीश को एक हैंड रिटन लेटर लिखा कि वो उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और जो काम मोहनीश कर रहे हैं और जिस खूबसूरती से वो कर रहे हैं, ये काम तो वॉरेन बफेट खुद भी नहीं कर सकते थे। अब दोस्तों, ये वही मोहनीश पिपराई है जिनका 20 साल पहले लेटर पढ़ के वॉरेन बफेट ने उन्हें जॉब देने से मना कर दिया था और आज वॉरेन बफेट खुद उनसे ही इम्प्रेस्ड है। ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मोहनीश सिंगल माइंडेडली फोकस्ड थे कि उन्हें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है और फिर दूसरों की हेल्प करनी है। तो इसीलिए कॉपी करना बुरी बात नहीं होती है, हमें अपने बड़ों से अच्छी चीजें सीख के इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और जब हमारी जरूरत पूरी हो जाए तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए इस चैनल के जरिए हमारा गोल यही है कि हम इसके जरिए इन्वेस्टिंग और ऐसे मोटिवेशनल लेसन्स आप तक पहुंचाते रहे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि उन तक भी ये स्टोरी पहुंच पाए। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन सा स्टॉक बड़े इन्वेस्टर का कॉपी किया है और आपका रोल मॉडल कौन